Welcome class 10th mathematics arithmetic progression AP lecture 12 क्वेश्चन नंबर 1। तो ये जितने भी क्वेश्चंस आएंगे अब तो वो स्टेटमेंट बेस्ड होंगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन हम करते हैं फाइंड द नंबर, फाइंड 3 नंबर्स इन AP। तो AP में कम से कम तो 3 चाहिए, फिर ही पता चलेगा ना AP है, तो ये तो अंडरस्टूड ही है। हुज सम is 21 and product 315। ठीक है जी, अब इसका थोड़ा सा हमारे पास जो है सोल्यूशन करने के लिए मैं बता देता हूं। अगर आपको 3 नंबर बोले जाएं तो आपने ऐसे लिखने हैं, पहला ए, फिर ए प्लस डी, फिर ए माइनस डी। ये बोलेंगे और टर्म्स में, इवन में भी आते हैं, इवन में भी आपको बता देता हूं। अगर 5 बोले जाएं, ये 3 नंबर्स के लिए अगर 5 बोले जाएं, 5 नंबर्स, ये आपने नोट कर लेना है पहले ही। तो वो पहले सेंटर में यही आएगा, फिर ए प्लस डी ही आएगा, ए माइनस डी ही आएगा, और यहां पे आएगा ए प्लस 2d, तो ए प्लस 2d ऐसे। ठीक है, अगर 7 बोले जाएं तो ए प्लस 3d, ए माइनस 3d। 8 9 बोले जाएं तो ऐसे। अगर 4 नंबर बोले जाएं 4, तो ये ए नहीं आएगा बीच में, तो ये क्या आएंगे, ए माइनस डी, ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए माइनस 2d। अगर 4 नंबर्स ऐसे बोले जाएं कि फाइंड द 4 नंबर्स ऑफ एन एपी हुज सम इज दिस एंड प्रोडक्ट इज दिस, तो नंबर यही लेने हैं, 4 नंबर अपनी मर्जी से नहीं लेने हैं कोई भी। अगर 5 नंबर्स बोले जाएं तो यही लेने हैं। अगर 7 नंबर बोले जाएं तो ए प्लस 3d, ए माइनस 3d, माइनस आएगा यहाँ। ठीक है, तो ये ऐसे ही लेने हैं आपने। 3 नंबर लेने हो तो ए प्लस डी, तो ए माइनस डी, ए सेंटर में और ए प्लस डी, ये ही इसका पैटर्न होता है। यही नंबर आपने याद रखनी है, ऐसे ही लेने हैं, कोई मुश्किल काम नहीं है। अब इसका सोल्यूशन पे चलते हैं। लेट द 3 नंबर्स आर, ये बहुत आसान होते हैं, ये बहुत ही आसान है, ये सारी जो भी अब पीछे वाले क्वेश्चंस किए हैं सबसे आसान है, बिकॉज इसमें एक ही बात आपने याद रखनी है कि नंबर कौन से लेने हैं। ठीक है, ए माइनस डी, ए प्लस डी रिस्पेक्टिवली, तो ये 3 नंबर हमने ले लिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब क्या आएगा, सम क्या है, ए माइनस डी प्लस ए प्लस डी। इसमें इसका खासियत क्या है कि इसके डी के साथ डी कैंसिल हो जाएगा, जो भी हम सम करेंगे डी नहीं रहेगा हर क्वेश्चन में। अगर आप अपनी मर्जी से नंबर ले लोगे तो ए डी दोनों बच जाएंगे, तो हमें कोई बेनिफिट उसका नहीं होगा। सम क्या दिया हुआ है, सम इज 21 दिया है, तो इसका मतलब 3a इज इक्वल टू 21, तो ए की वैल्यू हमारे पास आ गई 7। ठीक है ना, तो ये हमारे पास एक वैल्यू आ गई इससे। ठीक है, तो अब प्रोडक्ट की बात करते हैं। प्रोडक्ट 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 क्या होगी, ए माइनस डी, ए प्लस डी। ठीक है जी, तो ये क्या आएगी हमारे पास 315, तो ए की वैल्यू हमारे पास 7 है, तो एनी हाउ हम फिल कर देंगे। ए माइनस डी, ए प्लस डी क्या होता है, ए स्केयर माइनस डी स्केयर इंटू ए इज इक्वल टू 315। तो ए की वैल्यू हमारे पास 7 है, 7 का स्केयर हो गया 49 माइनस डी स्केयर इंटू 7 इज इक्वल टू 315। ठीक है जी, तो ये क्या आएगा 49 माइनस डी स्केयर इज इक्वल टू 315 अपॉन 7, 7 के साथ ये कटिंग हो जाएगी। ठीक है, 7 4 28, 335, 7 5 35, 49 माइनस डी स्केयर इज इक्वल टू 45, तो माइनस डी स्केयर क्या आएगा 45 माइनस 49, तो ये आ गया हमारे पास माइनस डी स्केयर इज इक्वल टू -4, तो माइनस के साथ बेटे माइनस कैंसिल हो गया, और डी स्केयर क्या आएगा, डी स्केयर इज इक्वल टू 4, डी की वैल्यू क्या आएगी +-2।
ठीक है, अंडर रूट में है तो इसलिए प्लस माइनस 2 आ जाएगी इसकी वैल्यू। तो अब हमने बनानी है वही, पहले डी की दो वैल्यूज आई हैं बस, बाकी तो सब कुछ ठीक है। डी की वैल्यू फॉर फर्स्ट केस के लिए हम क्या लेंगे, डी इज इक्वल टू 2, और सेकंड केस के लिए डी इज इक्वल टू -2। ए की वैल्यू तो कॉमन है, ए इज इक्वल टू, ए की वैल्यू हमारे पास क्या आई थी 7, तो टर्म हमारे पास थी ए प्लस डी, तो ए माइनस डी, तो इसमें ये तो 7 ही रहेगी और ये रहेगी 7 प्लस 2 9, और ये रहेगा 7 माइनस 2 5। तो पहला तो केस ये हो गया। दूसरे केस के लिए केस 2 के लिए हमारे पास d इज इक्वल टू -2 आएगा, ए फिर 7 रहेगा, तो वैल्यूज यही है। तो ए की वैल्यू हमारे पास आएगी 7, तो ये 7 माइनस 2 ये 5 हो जाएगा, और ये ए वैल्यू हैगी 7 तो ये 2 आएगा। ठीक है, तो ये 9 7 5, तो ये पहले वाला था 5 7 9, अब ये है 9 7 5। तो जहाँ तो सीधा पैटर्न चलेगा, या तो इंक्रीजिंग में होगा या डिक्रीजिंग में होगा। ठीक है, या तो डी की वैल्यू माइनस में होगी या प्लस में होगी। तो ये दो हमारे पास इसके आंसर जो है वो बन जाएंगे, ये हमारे पास टर्म्स आएंगे। ठीक है जी, ये हमारा सोल्यूशन हो चुका है। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। सिमिलरली ऐसा ही क्वेश्चन नंबर 2 है, कोई अलग क्वेश्चन नहीं आएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, फाइंड 4। अब हम 4 की बात करेंगे। नंबर्स ऑफ एन ए पी whose sum, ऐसे लिख देता हूं, सम इज 20 एंड द प्रोडक्ट, नहीं प्रोडक्ट नहीं दिया, अब क्या दिया हुआ है, इन्होंने अलग दे दिया ना कुछ, एंड सम ऑफ देयर स्क्वायर इज 120। अब सम की वैल्यू तो ठीक दे दी, आगे वाला प्रोडक्ट की जगह इन्होंने कुछ और लिख दिया, कोई बात नहीं। सोल्यूशन में हमें तो ये पता है कि 4 नंबर्स हैं। 4 नंबर्स कौन से लिखे, लेट द 4 नंबर्स इन एपी इज इक्वल टू ए माइनस डी, ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए माइनस 2d। तो यही ऐसे ही पैटर्न है, ऐसे ही लिखते हैं हम, ऐसे ही नंबर आएंगे, ये आपने याद रखने हैं। ठीक है, तो इसका पहला केस है कि एस करेंगे तो क्या आएगा, ए प्लस 2d, ए प्लस डी, ए माइनस 2d, 2d। ठीक है, ए माइनस डी, तो ये डी वाली सारी टर्म्स आपस में कैंसिल हो जाएंगी, तो 4 है, 4a बचेगा। तो s की वैल्यू हमें दी हुई है, s की वैल्यू हमें क्या दी हुई है, s की वैल्यू है 20, तो ये 20 आएगा तो 4a आएगा। ये d की वैल्यू कैंसिल ही होनी है, हर हाल में कैंसिल होनी है। तो a की वैल्यू हमारे पास आएगी यहाँ पे 5, तो a हमने निकाल दिया, a क्या आ गया 5, a की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 5। अभी दूसरी कंडीशन क्या है, दूसरी है कंडीशन सम ऑफ देयर स्क्वायर। अब एक एक का स्क्वायर करना है, उसको सम करना है। पहला क्या आएगा, a माइनस 2d, इसका स्क्वायर, प्लस a माइनस डी, इसका स्क्वायर, प्लस a प्लस डी, इसका भी स्क्वायर, प्लस a प्लस 2d, इसका भी स्क्वायर। जो भी हमें कंडीशन दी हुई है ये सेकंड कंडीशन के अकॉर्डिंग है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन, दूसरी कंडीशन है उसके अकॉर्डिंग हमारे पास ये वाली टर्म बनेगी। चलो एनी हाउ, पहले इसको a की वैल्यू बाद में फिल कर लेंगे, पहले स्क्वायर खोल लेते हैं। स्क्वायर में a स्क्वायर 4d स्क्वायर माइनस 4ad, ठीक है, डी ए या ए डी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो ये क्या बनेगा, ए स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर माइनस 2ad, तो ये क्या बनेगा, ए स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस 2ad, फिर क्या बनेगा, ए स्क्वायर प्लस 4d स्क्वायर प्लस 4
ए डी जा डी ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, तो ये क्या बनेगा 1 2 3 4 4 ए स्केयर 4 5 6 10 10 डी स्केयर। तो इसकी वैल्यू हमारे पास दी हुई है, सम whose sum of their square is 120, ये तो दिया हुआ है, ठीक है। इसकी वैल्यू हमने यहाँ पे लिख दी। ए की वैल्यू हमने अभी निकाली थी, ए वैल्यू क्या आएगी थी 5। अब 4 इंटू 5 स्केयर इज इक्वल टू प्लस 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 डी स्केयर इज इक्वल टू 120। तो ये हो गया हमारे पास 5 5 द 25 25 इंटू 4 100 प्लस 10 डी स्केयर इज इक्वल टू 120। तो ये हमारे पास क्या बन गया 10 डी स्केयर इज इक्वल टू 120 माइनस 120 रह गया। तो डी स्केयर हमारे पास क्या हुआ 20 अपॉन 10, तो ये 2 रह गया। तो डी की वैल्यू अब क्या आएगी, डी की वैल्यू आएगी प्लस माइनस अंडर रूट 2। अब अंडर रूट 2 हमने फाइंड नहीं करना है, ठीक है। तो अंडर रूट 2 हमारे पास जो है वो फाइंड नहीं हो सकता है, नहीं ये गलत वाला, तो 2D वाला ठीक था, ए डी 2D आगे 3D 4D, इसमें आएगा D 3D 5D 7D, ऐसे चलेगा। इसका पैटर्न ये खराब हो गया, तो इसके हिसाब से हमारा क्वेश्चन का भी पैटर्न खराब हुआ। ये 3 आएगा यहाँ पे, ये देखिए ये 3 आएगा, तो ये भी 3 आएगा। इसको तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये 3 आ जाएगा, तो ये तो पूरा ए का ये ऐसे ही आएगा। इसको फर्क पड़ेगा, इसको थोड़ा चेंज आएगा, ठीक है। इसको चेंज आएगा तो ये 9 बन जाएगा, तो ये 6 बनेगा, ठीक है जी। तो ये तो वैसे ही रहेगा, ये 9 ये 6 ये 9, ठीक है। तो ये बन जाएगा 20, यहाँ पे बन जाएगा 20, तो ये बनेगा 20, तो ये बनेगा 20, तो ये बनेगा 20। तो डी की वैल्यू आएगी हमारे पास यहाँ पे 20, तो ये आएगा 1। 1 का अंडर रूट अब आपको निकालना आसान होता है मेरे ख्याल से, 1 का अंडर रूट आप निकाल सकते हो। डी की वैल्यू आएगी प्लस माइनस 1। अंडर रूट में मुश्किल हो जाता है, तो ये आपने याद रखना है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, आपने याद रखना है इसकी वैल्यूज। फिर दोबारा लास्ट लेक्चर में भी मैं इसको लिख के आपको बताऊंगा, लास्ट लेक्चर में इस लेक्चर के एंड में भी आपको लिख दूंगा इसकी वैल्यूज, ठीक है। ये आपने लिखनी है। डी की वैल्यू हमारे पास ये आ गई, तो प्लस माइनस अब केस 2 निकलेंगे। केस 1 व्हेन डी इज इक्वल टू 1 और केस 2 व्हेन डी इज इक्वल टू -1। तो वैल्यूज हमारे पास वही है, ए माइनस डी, ए प्लस डी, ए प्लस 3D, ए माइनस 3D, ठीक है। ये चारों 4 टर्म्स हो तो ऐसी ये वैल्यू हमने लेनी होती है। तो डी की वैल्यू 1 है, ए की वैल्यू 5 है, 5 माइनस 3 आएगा, 5 माइनस 1 आएगा, 5 प्लस 1 आएगा, 5 प्लस 3 आएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास बन जाएगा 5 माइनस 3 2 4 6 8। तो इस तरफ उल्टा बनेगा 8 6 4 2, ठीक है। कैसे बनेगा वो आपको पता है, ठीक है। तो ये आएगा 5 प्लस 3, तो ये आएगा 5 प्लस 1, तो ये आएगा 5 माइनस 1, तो ये आएगा 5 माइनस 3। तो इसके लिए ये हमारे पास इसकी वैल्यू, जब डी की वैल्यू -1 लेंगे तो ये वाली वैल्यू हमारे पास बन जाएगी, ठीक है जी। तो ये आपने याद रखना है इसकी वैल्यूज को। एक क्वेश्चन हम और करेंगे, उसके बाद मैं आपको इसकी सारी वैल्यूज लिख देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, द सम ऑफ द 4 नंबर्स, द sum of 4 numbers is 28, AP तो understood ही है, and the product of first and fourth is 2,
प्रोडक्ट ऑफ सेकेंड एंड थर्ड एज रेशो 5:6, तो इनका प्रोडक्ट है, इनका प्रोडक्ट 5:6 है, फाइंड नंबर्स। तो पहला सम वाली कंडीशन तो हर एक क्वेश्चन में सेम ही दी होगी। सॉल्यूशन में लेट करना है, लेट द 4 नंबर्स। आपने बहुत परेशानी में नहीं जाना है, 4 नंबर्स है तो लेट कर लेना है पहले a माइनस डी, a प्लस डी, a प्लस 3d, a माइनस 3d। ये आपने 4 नंबर लेट कर लिए और सम निकालेंगे, s क्या आएगा 4a आता है, d वाले सारे कैंसिल हो जाते हैं। आपको 2-3 क्वेश्चंस आपने कर लिए, अंडरस्टूड आप हो गए हो, ठीक है। तो ये इसका सम दिया है 28, तो a की वैल्यू आएगी हमारे पास 7, ठीक है। a की वैल्यू हमारे पास 7 आ गई। अकॉर्डिंग टू कंडीशन, तो कंडीशन हमें क्या कहती है, फर्स्ट एंड फोर्थ। फर्स्ट कौन सी है हमारे पास, a माइनस 3d, a माइनस 3d, तो इसका प्रोडक्ट करेंगे a प्लस 3d का, ये फर्स्ट एंड फोर्थ है, इसको प्रोडक्ट कर लेते हैं। अब ये क्या बनेगा, ए स्केयर माइनस 9d², ए प्लस बी, ए माइनस बी, तो फॉर्मूला आपको आता है, ए की वैल्यू 7 है तो 49 बन गया, माइनस 9d², तो ये तो हमारे पास नंबर 1 बन गया। अब दूसरे वाले क्या कहते हैं, सेकेंड एंड थर्ड, सेकेंड एंड थर्ड ए माइनस डी, तो ए प्लस डी, तो ये क्या बनेगी, ए स्केयर माइनस डी स्केयर, ये भी बन गई 49 माइनस डी स्केयर, ये नंबर 2 बन गई। अब दोनों की रेशो, ठीक है, अब रेशो क्या दी हुई है इन दोनों की, तो ये क्या है हमारे पास 49 माइनस 9d² ओवर 49 माइनस d² इज, रेशो है 5:6। अब क्रॉस मल्टीप्लाई ऐसे ही हमने करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ए नहीं है कि 49 के साथ 49 कट जाएंगे, कभी नहीं कटेंगे ये, ठीक है। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई ही करना है, 6 49 माइनस 9d² 5 49 माइनस d², ठीक है। तो इसको मल्टीप्लाई करने के बाद जो भी हमें बनेगा वो हमने बनाना है और इसको सॉल्व करना है। तो ये बनेगा 294 माइनस 54 d² इज इक्वल टू 245 माइनस 5d²। तो इसको सॉल्व करने के बाद d² की वैल्यू हमने निकालनी है, यहाँ पे 54 d² है, ये वाला 5 है, ये वाला प्लस हो जाएगा, ये इधर आके ये 245 है, इस तरफ जाके 294 माइनस हो जाएंगे 94, ठीक है। तो 49 d² इज इक्वल टू माइनस 49 बेटे आएगा, यहाँ पे भी सॉल्व करके, तो d² की वैल्यू आएगी माइनस, जो माइनस से आप माइनस कट जाएगा तो +1, और d की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी +-1 अंडर रूट में। तो इसके भी 2 केस बनेंगे, व्हेन d इज इक्वल टू 1 और दूसरा व्हेन d इज इक्वल टू -1। वैल्यूज आपको याद है कि वो क्या है, a माइनस डी, a प्लस डी, a प्लस 3d, तो a माइनस 3d। तो ये चारों वैल्यूज आपने याद रखनी है, ये फोर वैल्यूज की यही वैल्यूज होती हैं, लेनी हमने यही होती हैं। तो a एंड d की, a की वैल्यू हमने निकाली थी, वो हमारे पास आई थी 7, तो ये बनेगा 7 माइनस 3, 7 माइनस 1, 7 प्लस 1, 7 प्लस 3, ठीक है। ये 4 बन जाएगा, ये 6 बनेगा, ये 8 बनेगा, ये 10 बनेगा। और सिमिलरली जब हम माइनस के लेंगे तो ये इसका रेसिप्रोकल उल्टी हो जाती है, बस और कुछ नहीं चेंज आती। तो ये हमारे पास इसके आंसर आ जाएगा, दोनों ही वैल्यूज। तो ये हमारा आंसर हो गया। अब मेन बात है जो हमने बोला था कि आपको बताएंगे कि अगर 3 वैल्यूज हों तो इसके लिए लेंगे a प्लस डी, a माइनस डी। 5 है तो इसमें ऐसे ही आएगा a प्लस डी, a प्लस 2d, a माइनस डी, a माइनस 2d, ये फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ। अगर
7 हो जाए, 7 नंबर हो जाए तो फिर भी ऐसे ही आएगी, ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d। ठीक है, तो ऐसे इधर भी ए माइनस डी, ए माइनस 2d, ए माइनस 3d। ठीक है, ये 7 नंबर हो जाएंगे। 9 आने के बाद भी ऐसे, ये तो आ गए ऑड नंबर। अगर इवन नंबर हो, इवन नंबर के लिए सब 2 नंबर नहीं होते, 4 नंबर्स हो, 4 नंबर्स हो तो पहले ए माइनस डी, ए प्लस डी, तो आगे आएगा ए माइनस प्लस 3d, तो ए माइनस 3d। अगर 6 नंबर हो जाए तो ये ऐसे ही आएगा, ए माइनस डी, ए माइनस 2d, ए माइनस प्लस ए प्लस डी, ए प्लस 3d, ए प्लस 5d। ठीक है, तो इधर भी ऐसे ही ए माइनस 3d, ए माइनस 5d, तो ये ऐसे नंबर आएंगे। ठीक है, ये 6 नंबर बन गए। अगर 6 के बाद 8 नंबर हो तो वो भी ऐसे ही रहेंगे। ठीक है, वो ए माइनस 7d आएगा, इधर ए प्लस 7d उस तरफ चला जाएगा। ये नंबर्स आपने, इसका पैटर्न आपने याद रखना है, इस नंबर को, इन नंबर्स को भी आपने याद रखना है। ठीक है बेटे, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, गुड लक, टेक केयर।